तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप। क्या चीनी वजीर खारजा का दौरा इंडिया ये पाकिस्तान के लिए सिग्नल है? और जहाँ तक चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का ताल्लुक है तो वो इंडिया चाहता है कि उनके साथ जो ज़मीनी ट्रेड रूट्स हैं वो खुल जाएं और हम नहीं चाहते। कैन यू Probably our Prime Minister is visiting China. SCO भी है 29 अगस्त को और फिर 80 साला जश्न है चीन के यहाँ। तो कुछ लोगों की ये राय है कि वहाँ साइड लाइन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज की को मुलाकात का इम्कान है। चाइना इमेजिन कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो विजिट है वांग जी साहब का दिल्ली का, ये इनफैक्ट इसी बात का इशारा है कि जो आपके सर्दो गर्म के साथी हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी चाइनीज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फर्टिलाइजर्स हैं, टेक इक्विपमेंट है, रेयर अर्थ है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स नहीं ना आ रहे इंडिया में। अच्छा सर, आपने देखा होगा मार्को रूबियो भी स्टेटमेंट उनकी आई, ट्रंप सब तो खैर 35-36 दफा कह चुके हैं, लेकिन रूबियो ये कह रहे हैं कि जो सीज फायर हमने करवाया उसको रोजाना की बुनियाद पर हम मॉनिटर कर रहे हैं। इस मुलाकात और ये जो ताल्लुकात की नौयत में इजाफा हुआ है, ये इनफैक्ट इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सिग्नल है, पाकिस्तान इसको माने या ना माने। और उन्होंने कहा कि आप देखें इंडिया कितनी खुल के बात कर रहा है कि जो हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्प्यूट नहीं बनने चाहिए और वो कंपटीशन नहीं बनना चाहिए। खबर ये है कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि चाइना के एक बहुत अहम डिप्लोमेट वैंग यी, जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया, और वहां पर जाकर उनकी जो वैंग यी हैं उनकी आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज़ जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप, वी शुड बी पार्टनर्स, और हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसको देखना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए इंडिया के अंदर। उन्होंने ये ऑफ़र की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था भाइयों, ये वक्त भी आना था। अब ये वक्त ख़ास तौर पर एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जिस वक्त, यानी आप अगर इसकी डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो बहुत ख़राब हैं, और इतने बुरे रिलेशंस हैं कि टैरिफ लग चुके हैं इंडिया पर, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक दूसरे को कुछ अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे, निगाहें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, तीर उड़ उड़ के एक दूसरे को लग रहे हैं। और ऐसे टाइम में चाइना आगे बढ़ता है और चाइना कहता है कि इंडिया चलो दोस्ती करते हैं। इस मुलाकात और ये जो ताल्लुकात की नौयत में इजाफा हुआ है, ये इनफैक्ट इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सिग्नल है, पाकिस्तान इसको माने या ना माने, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम रियलिटीज़ देखें तो ये वाकईतन एक सिग्नल तो यकीनी तौर पर है। और इस सिग्नल से आगे जो बॉल है वो पाकिस्तान के कोर्ट में। अब पाकिस्तान ने इसका फैसला करना है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को किस हद तक रखना है और चीन के साथ ताल्लुकात को किस तरह मेंटेन करना है, अमेरिका और चीन के दरमियान तवाज़ुन को किस तरह कायम रखना है। ये इनफैक्ट इस वक्त की सबसे इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन, पाकिस्तान और चीन का माशी ताउन, पाकिस्तान और चीन के बरादराना ताल्लुकात नाकाबिले तनसीख हैं, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इन ताल्लुकात के अंदर सिर्फ एक फरीक ही गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है और इसको
पाकिस्तान को उसके रियल पर्सपेक्टिव में देखकर और उसको हकीकी मानों में एनालाइज करके अपने आप को रीपोजीशन करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भी चीन के साथ पाकिस्तान के बड़े दिफाई मंसूबे चल रहे हैं। JF-17 थंडर, ब्लॉक 4, उसके साथ साथ फाइटर जेट J-10C, J-35 पाकिस्तान लेने जा रहा है, उसके साथ ड्रोन्स चाइना से वो ले जा रहा है। हंगूर क्लास की जो आबदोजें हैं वो पाकिस्तान चाइना के साथ मिल के बना रहा है, उनमें से एक आबदोज पाकिस्तान को मिल भी गई है। 4 आबदोजें पाकिस्तान में तैयार होनी है। इस वजह से मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ 1-2 दिन में शेयर करूंगा। तो ये मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ, अब हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए पाकिस्तान की उनके साथ बातचीत चल रही है। तो ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं पाक चीन रिलेशंस के, जिनको मेरा नहीं ख्याल के जो है ना वो इंडिया इसको ओवरलैप कर सकता है। अलबत्ता और उन्होंने कहा कि आप देखें इंडिया कितनी खुल के बात कर रहा है कि जो हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्प्यूट नहीं बनने चाहिए और वो कंपटीशन नहीं बनना चाहिए और उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली तो इंडियंस बात सीधा सीधा अमेरिका को कह रहे हैं, सॉरी हम आपके साथ इसमें किसी जगह में आपके साथ नहीं करें, वी डोंट स्टैंड विद इंडिया, वी यूएसए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, वी डू नॉट स्टैंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो जिसकी बेसिकली इंडिया क्या चाहेगा कि कभी भी हम इतने इकोनॉमिकली इकोनॉमी अपनी हमारी बेहतर करें, हम 500 अरब डॉलर जो अमेरिका के साथ लेके जाना चाहते हैं, 125 हमारी पैसे चाइना के साथ मौजूद है, 125 अरब डॉलर पहले ही चाइना के साथ मौजूद है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमें तो आगे की तरफ जाना है, तो हमें इंडिया चाइना क्यों ना 300 अरब डॉलर करे या 400 अरब डॉलर करे या 500 अरब डॉलर करे, ये चाइना ही हमारी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएगा। अमेरिका की रीजन में मौजूदगी और रशिया को चीन के खिलाफ खड़ा करने की पॉलिसी की बुनियाद इनफैक्ट चाइना के लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों की अहमियत को में इजाफा करता है। और देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है, पाकिस्तान की जो रियासत है, वो कौन से फैसले लेती